मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे किसानों से। तो आज किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है और इसी के मद्देनजर हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया। चारों तरफ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ किसानों का दिल्ली कूच और दूसरी तरफ पुलिस अलर्ट मोड पर है। बैरिकेडिंग लगाई गई है। जींद में खन्नौरी बॉर्डर देर रात सील किया गया। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान का असर देखने को मिल रहा है। बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें आप देखिए, खन्नौरी बॉर्डर की हैं, जिसे कि देर रात सील किया गया है। पुलिस प्रशासन भारी तैनात है और इस दौरान हाथों में जो लाठियां भी उनके नजर आ रही हैं, तो इसी को लेकर दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बड़ा ऐलान किया था। 16 अगस्त से किसान बचाओ पदयात्रा शुरू होगी। 228 किलोमीटर लंबी किसानों की यह पदयात्रा होगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील का किसान विरोध कर रहे हैं। जब से भारत ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसको लेकर किसानों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। तो खन्नौरी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया। हमारे साथ है ब्यूरो चीफ विजय बोहरा, खन्नौरी बॉर्डर से लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि सील किया गया है बॉर्डर और एक तरफ किसान कूच करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल अनामिका, बता दें कि किसानों की पदयात्रा का ऐलान जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता द्वारा किया गया था। तो आज से पदयात्रा शुरू होनी थी, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना थी पदयात्रा पर। 51 किसान नेताओं का जत्था जो है खनौरी बॉर्डर से होते हुए वो हरियाणा में दाखिल होना था। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हरियाणा पुलिस की ओर से पूरी बैरिकेडिंग की गई है, ताकि किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ ना जाए, क्योंकि हरियाणा के रास्ते से किसानों ने जो है दिल्ली कूच करना था। तो बड़ा ऐलान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल द्वारा किया गया था। किसानों की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं किसान। आज एक बार फिर से हरियाणा पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की गई है। आपको दिखा देते हैं बैरिकेडिंग किसानों को रोकने के लिए जिस तरीके की गई है। सबसे पहले कंडियाली तार लगाई गई है, उसके बाद सीमेंटेड की जो स्लैब लगाई गई है, पूरा रास्ता जो है सील किया गया है। उसके बाद फिर से एक सीमेंटेड की स्लैब लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद जो है गाड़ियां हैं पुलिस द्वारा लगाई गई हैं, जिसमें वाटर कैनन है और फॉग मशीन है और आंसू गैस के जो गोले छोड़ती है मशीन, वो भी यहां पर मौजूद है। तो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी हरकत में है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके की तैयारियां कर चुका है कि किसानों को हरियाणा में दाखिल ना होने दिया जाए। पर किसान नेता अड़े हुए हैं कि अपनी मांगों को लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि 51 जो किसान नेताओं का जत्था है वो पैदल शांति मार्च करते हुए दिल्ली कूच करेगा। पर किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरीके की तस्वीरें हम खनौरी बॉर्डर पर देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से खनौरी बॉर्डर को पूरी तरीके का सील किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तैयारियां जो है हरियाणा पुलिस ने की गई है, क्योंकि किसान नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में हो, या फिर एमएसपी के विरोध में हो, या फिर किसानों की आमदन बढ़ाने को लेकर लगातार केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो किसानों द्वारा की जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा था कि 51 जो किसान नेताओं का जत्था जो है पैदल शांति मार्च करते हुए वो दिल्ली कूच करेगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेगा। 228 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी। तो देखना होगा अब किसान नेता अब कब तक यहां पहुंचते हैं, क्योंकि एक भी किसान नेता फिलहाल यहां पर अनामिका नहीं पहुंचा है। क्योंकि किसान नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जो हमारे किसान नेता हैं, जो अपने गांव से, अपने शहर से, या फिर अपने को रास्ते में डिटेन किया जा रहा है। तो किसान नेताओं के साथ हमारी जो बातचीत हुई है अभी कुछ ही देर पहले, तो उन्होंने कहा कि खनौरी बॉर्डर के पे हम पहुंचेंगे, पर उससे पहले खनौरी के गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे होंगे। उसके बाद रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि उनको भनक लग चुकी है कि खनौरी बॉर्डर पूरी तरीके का जैसे कि आपने बताया कि आपकी किसान नेताओं से बातचीत हुई है, और कितना समय लग सकता है कि वह यहां पर पहुंचेंगे? हालांकि जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह हरकत मोड में है। यदि वहां पर जरूरत पड़ी आंसू गैस के गोले छोड़ने की, लाठीचार्ज करने की, किसी भी तरह की स्थिति हुई, तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल अनामिका, पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, पूरी तरह सतर्क हरियाणा पुलिस दिख रही है। जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, पूरा बॉर्डर जो है खनौरी बॉर्डर वो सील किया गया है ताकि हरियाणा की सरहद में दाखिल ना होने पाए किसान। हालांकि किसान जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, खनौरी के गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे हो रहे हैं किसान। उसके बाद ही रणनीति की क्या बनेगी किसानों की, क्योंकि किसानों को आगे नहीं जाना दिया जाएगा, ये तो हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके का बता दिया है बैरिकेडिंग के जरिए। तो देखना होगा किसान अब अपनी मांगों को लेकर किस तरीके की रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली कूच का ऐलान जो है किसान नेताओं ने किया था। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके की बैरिकेडिंग की थी, हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा किसान नेताओं को, ये पूरी तरीके का ऐलान जो है हरियाणा पुलिस ने किया था। हालांकि इससे पहले भी किसानों का बड़ा इकट्ठ जो है वो हरियाणा में दाखिल होने के लिए शंभू बॉर्डर पहुंचा था, खनौरी बॉर्डर पहुंचा था। तो उस समय भी हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया गया था। उस समय भी पानी की बौछारें किसानों पर चली थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, हालांकि कई किसान जख्मी भी हुए थे। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार के आगे ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार किसान अब फिर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुके हैं। और इसी के साथ जो पदयात्रा आज से शुरू होनी थी, किस राज्य से किसान इस पदयात्रा में शामिल होंगे? बता दें कि फिलहाल किसान नेता अभी खनौरी बॉर्डर पर नहीं पहुंचे हैं। खनौरी बॉर्डर पूरी तरीके का सील किया गया है, ये किसानों को मालूम हो चुका है, क्योंकि किसान नेता इकट्ठे हो रहे हैं खनौरी के गुरुद्वारा साहब में। अब रणनीति उनकी क्या बनती है, क्या आगे जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात हम खनौरी बॉर्डर पर देख रहे हैं, पुलिस ने पूरी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। तो मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा में दाखिल होने दिया जाएगा किसान नेताओं को। एक बार फिर से तस्वीरें नामिका आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, किस तरीके का सील पूरा बॉर्डर किया गया है, किसी को यहां से आगे निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया। ना ही टू व्हीलर के लिए रास्ता छोड़ा गया है, ना ही फोर व्हीलर के लिए रास्ता छोड़ा गया है। तस्वीरें एक बार फिर से देख सकते हैं, पूरी की तैयारियां जो है हरियाणा पुलिस ने कर रखी हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। तकरीबन 40 से 50 पुलिस अफसर और मुलाजिम जो है यहाँ पर मौजूद थे अभी कुछ ही देर पहले, जो अपने अपने शेड में चले जा सके। पीछे टेंट भी जो है पुलिस द्वारा लगाया गया है, जिसमें बैठकर पुलिस अपनी पूरी रणनीति तैयार करती है। बिल्कुल विजय, तो बॉर्डर को सील किया गया है और ऐसे में आवाजाही काफी प्रभावित हो रही होगी, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से? बिल्कुल अनामिका, पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि किसानों का जत्था जो है खनौरी बॉर्डर से हरियाणा की तरफ दाखिल नहीं होगा। तो इसको लेकर जो पंजाब के प्रशासन है उन्होंने रूट डाइवर्ट किया है। जो लोग जींद जाना चाहते हैं इस रास्ते खनौरी बॉर्डर से, या फिर और अपने अपने कामों को लेकर जाना चाहते हैं, तो उनको रूट डाइवर्शन किया गया है। तो पूरी तरीके की जो है डाइवर्शन पर चौकसी है जो बरती गई है, और किसी भी हरियाणा के बॉर्डर पर जो है किसान दाखिल ना होने पाए उसके लिए पूरी तरह पुलिस प्रशासन सतर्क है और पूरी तरीके की बैरिकेडिंग जो है की गई है। तो मेन रास्ता यही है, इसी रास्ते ने जो उन्होंने ऐलान किया था। जगदीश सिंह डल्लेवाल ने साफ कहा था कि खनौरी बॉर्डर के रास्ते से हरियाणा में दाखिल होंगे। हालांकि इससे पहले जींद का रास्ता भी जो है वो पूरी तरीके का बंद किया गया है, पर उससे पहले खनौरी बॉर्डर को जिस तरीके का सील किया गया है, तो माना जाए कि किसान नेता आज भी जो है अपनी पदयात्रा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो ऐलान उन्होंने किया था कि 16 अगस्त से 228 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में 29 तारीख को पहुंचेंगे। तो नहीं माना जाए कि आज फिर से एक बार किसानों का जत्था जो है हरियाणा में नहीं दाखिल हो पाएगा, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके की बैरिकेडिंग जो है खनौरी बॉर्डर पर कर रखी है। जी ठीक है विजय, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप इस खबर की अपडेट के साथ लगातार बने रहें, क्योंकि किस समय किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, किस समय उनकी ओर से दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी, वह देखना होगा। फिलहाल के लिए जो जानकारी है कि किसान एकजुट हैं, किसानों की तरफ से अगली रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि पुलिस प्रशासन की ओर से खनौरी बॉर्डर पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है, हरकत में है, और दूसरी तरफ किसान अपनी रणनीति के लिए मंथन कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या आज किसानों की ओर से दिल्ली कूच किया जाएगा या फिर उनकी ओर से कोई और रणनीति तैयार की जाएगी।
खन्नौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों की पदयात्रा से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर पर 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। पत्थर और कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। सुबह 11 बजे से किसान जुटना शुरू होंगे। हालांकि जो जानकारी है कि उससे पहले किसान एकजुट हो चुके हैं। किसानों की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह वह दिल्ली कूच कर सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे अरदास और सभा होगी। 3 बजे 51 किसानों का जत्था रवाना होगा। 228 किलोमीटर की किसान बचाओ पदयात्रा है और इस दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में यह पदयात्रा निकाली जाएगी। साफ तौर पर कहा गया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा है। अब बात करेंगे पंजोखरा साहब विवाद की, जिसमें बड़ा फैसला सामने आया। सिख समाज की ओर से 25 अगस्त की बैठक अब अंबाला में होगी, तो मंजी साहब गुरुद्वारा में यह अहम मीटिंग की जाएगी। पहले कुरुक्षेत्र में होनी थी। विवाद को लेकर बीते कल सिख समाज की ओर से कुरुक्षेत्र में बड़ी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में अगली रणनीति तय की गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश जिंडा इस दौरान मौजूद रहे, जिनकी ओर से जानकारी दी गई है। और अब यह 25 अगस्त को जो मीटिंग होगी, जो बड़ी रणनीति किसानों की ओर से तैयार की गई है सिख समाज की ओर से, वह अंबाला के गुरुद्वारा साहब मंजी साहब में होगी। तो लगातार किसानों की ओर से आवाज बुलंद करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। कल हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रणनीति बनाने वास्ते सत्कारयोग 49 मैंबर साहिबाना की भारतीय किसान यूनियन ते निहंग सिंह जथेबंदियां की मीटिंग 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र विखे हुई सी। ਉਹਦੇ 'ਚ फैसला लिया गया सी कि 25 तरीक ਨੂੰ पिपली अनाज मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पर कल रात तक ਜਿਹੜੀ अंबाले की संगत सी ਉਹ थोड़ा ਜਿਹਾ महसूस ये करन लगी बई ये जिन्ना भी वाक़या होया है, चाहे लाठीचार्ज होया ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ घटनाक्रम होया है, वो पंजोखरा साहब अंबाले की धरती ते होया है। इन्हां दे फैसले अनुसार इन्हां सारियां किसान यूनियन जथेबंदियां तो ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਰੀਕ 25 ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ कल बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का सांसद पर हमला है। हमारे सांसद महोदय 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अब टिकट कटने की चिंता सताने लगी है। इसी वजह से वे आजकल हताशा से गुजर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह अब आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, वे कभी भी पलटी मार सकते हैं। कैप्टन अजय यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया, आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर उनकी ओर से कड़ा हमला बोला गया है। इसी वजह से वे आजकल हताशा से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी टिकट कटने की चिंता सता रही है। और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सांसद महोदय तो कल जो है अपनी पार्टी को कोस रहे थे, तो उनका तो जो है मामला बड़ा ढीला है। और अभी जो है ना तो वो जनता के बीच में रहते हैं, ना जनता की सुनते हैं। और मैं समझता हूं कि अब जो है उनको लग रहा है कि भाजपा जाने वाली है, तो हो सकता है कि पलटी मार दें, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। वक्त के साथ चलने वाले हैं, 75 की आयु पूरी कर ली है, तो बीजेपी में लगता है कि टिकट की शायद कहीं कट ना जाए, इसलिए घबराए हुए हैं और इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। वो जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है। वरना जो है उनको इस योग्य होना चाहिए कि उनको सब बुलाएं, क्यों नहीं बुलाया उनको? क्योंकि वो पार्टी को पार्टी नहीं समझते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, राजाशाही है। देखो, अगर लड़के दिखा दें तो मैं समझता हूँ, मेरा उनको चैलेंज है, लड़के दिखा दें
जमानत भी बच जाए तो मुझे बता देना। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की ओर से बड़ा बयान दिया गया। गेस्ट टीचर और एचकेआरएन कर्मचारियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया गया है। कहा कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता से काम किया है, मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया गया। प्रदेश में ठेकर प्रथा को खत्म किया गया है, किसी भी तरह की ठेकर प्रथा नहीं होती। एचकेआरएन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है, जॉब सिक्योरिटी देने का प्रयास किया गया। तो सुभाष बराला की ओर से बड़ा बयान दिया गया है एचकेआरएन को लेकर, जहां विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को निशाने पे ले रहा है, सरकार को बड़े सवाल कर रहा है। वहीं सुभाष बराला की ओर से कहा गया कि गेस्ट टीचर सहित कई कर्मचारियों से जुड़े मामले अभी लंबित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग के कर्मचारियों का भला हो। जहां तक कर्मचारियों के कल्याण की बात है या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात है, तो हमारी हरियाणा सरकार ने 2014 से ही नए कीर्तिमान हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित किए। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद पारदर्शिता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मेरिट पर नौकरी देने का एक सिलसिला शुरू किया। उसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश में ठेका प्रथा थी बहुत सारे विभागों के अंदर, उसको खत्म करके एचकेआरएन व्यवस्था के तहत उन कर्मचारियों को लेकर के आया गया, जिसके कारण से उनको जॉब सिक्योरिटी मिली है, उनका रोजगार सुनिश्चित हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनकी मांगे, जो अभी कच्चे कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से गेस्ट टीचर की बात की, बहुत सारे मामले अभी कोर्टों के अंदर पेंडिंग है। और हमारी सरकार का नायब सिंह जी जो हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रयास है कि कैसे हर वर्ग के कर्मचारियों का भला हो। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस प्रकार के जितने भी मामले पेंडिंग हैं, उनका समाधान सरकार जल्द करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को याद किया गया है। वाजपेयी की दृढ़ विचारधारा को याद किया गया। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति निष्ठा को सराहा गया है और वाजपेयी का व्यक्तित्व सदैव याद रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए हैं, कहा कि उनके विचार हमेशा देश का मार्गदर्शन करेंगे, राष्ट्र सेवा के पथ पर प्रेरणा देते रहेंगे। सीएम सैनी ने अटल जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया है। अब बात करेंगे अंबाला में शहीद स्मारक की, जो कि लगभग तैयार है। लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किया गया। खुद कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग यह शो देखा। 22 एकड़ में यह पूरा भव्य शहीद स्मारक बन रहा है। अंबाला से आजादी की चिंगारी दिखाई गई है। कैसे अंबाला से आजादी की चिंगारी शुरू हुई, उस शो में दिखाई गई। साउंड एंड शो में 1857 के संघर्ष की पूरी कहानी दिखाई गई है। मेरठ, झांसी समेत कई जगहों का इस दौरान इतिहास भी दिखेगा। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को कार्यक्रम यहां पर करवाए जाएंगे। आज़ादी को दिखाने के लिए जो सरकार की ओर से अहम पहल की जा रही है, यह शहीद स्मारक बनवाया गया है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद पहुंचे और उनकी ओर से लाइट एंड साउंड शो देखा गया। और इस शो में शहीदी का अवलोकन किया जाएगा, शहीदी को दर्शाया जाएगा। 22 एकड़ में बनाया गया है और सारे हिंदुस्तान में, अंबाला में, मेरठ में, झांसी में, जहाँ जहाँ पर भी उस वक़्त ये संघर्ष हुए, उनका पूरी तरह से उनको तकनीक के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। अभय चौटाला 19 अगस्त को इंद्री पहुंचेंगे। इंद्री में कार्यकर्ताओं की अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। अभय चौटाला कार्यकर्ताओं का इस दौरान मार्गदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। 27 सितंबर को नूह में देवीलाल जयंती मनाई जाएगी और जयंती को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और अभय चौटाला इस दौरान इंद्री पहुंचेंगे और इस दौरे को लेकर अभय चौटाला के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
तो दीवान पैलेस में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी पहुंचेंगे। ये सभी अपने कार्यकारिणी के मेंबरों की ड्यूटियां लगाएंगे ताकि उनका स्वागत अच्छे से किया जा सके। तो ये मीटिंग क्यों की जा रही है, किस उपलक्ष्य में की जा रही है? ये उपलक्ष्य में की जा रही है कि ताकि सभी अपने सेलों की कार्यकारिणियों को उनके स्वागत की जिम्मेवारियां दी जाए। किसी की जिम्मेवारी स्टेज पे होगी, किसी की जिम्मेवारी गेट पे होगी, किसी की अलग अलग जिम्मेवारियां, किसी की मीडिया सेल संभालेगा, कोई अलग अलग सेल अलग अलग स्वतंत्र प्रभार से अपना काम करेंगे और सभी आगे जो इनके आगे कार्यकारिणी बनी है उनको आगे आदेश दिशा निर्देश देंगे। अभय चौटाला जो यहाँ पहुँच रहे हैं, इसका मेन जो निमंत्रण है वो मेन निमंत्रण सिर्फ जो 27 तारीख को नूह में मीटिंग बुला रहे हैं, ताऊ देवीलाल समारोह जो 25 सितंबर मनाया जाता था, 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उसका हम वहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनको सम्मान दे रहे हैं। वो सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सब कार्यकर्ताओं की संकल्प मीटिंग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेंगे। आज हमने यहाँ पर अपने शिक्षण की कार्यकारिणी की मीटिंग रखी हुई है। ये मीटिंग आने वाली 19 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला दीवान पैलेस में आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़िया तरीके से तैयार करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई है और दिन प्रतिदिन हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। 19 तारीख को जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी दीवान पैलेस में आएंगे, वो आने वाली 27 सितंबर को जो नूह मेवात में चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस मनाया जाए, उसकी उपलक्ष्य में निमंत्रण देने के लिए आएंगे। तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए और अपने नेताओं को दिखाया जाए कि पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी यही इच्छा है कि दिन प्रतिदिन हमारी पार्टी ग्रोथ करने लग रही है। अब हमारे पार्टी के साथ दिन प्रतिदिन युवा का जनाधार बढ़ता जा रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग हमने रखी। अब बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की। फतेहाबाद में लगातार जारी है हड़ताल, अब 18 अगस्त तक जारी रहेगी। कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। जनता से सहयोग मांगा जाएगा और सभी विधायकों और सांसदों को इस दौरान ज्ञापन सौंपा जाएगा। हड़ताल से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कचरे से, दुर्गंध से लोग परेशान हैं। बीमारियां फैलने का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अब 18 अगस्त तक हड़ताल जारी रहेगी। कि सफाई कर्मचारियों का अगली रणनीति को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जनता के बीच में अपील लेकर के जाएंगे, चाहे वो पार्क हो, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, मोहल्लों में पंचायत करनी हो, जनप्रतिनिधियों से मिलना हो और जो ये अपने विपक्ष के जो पक्ष के जो विधायक हैं 90 के 90, हम इनको ज्ञापन देंगे अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। अब सेशन चलेगा 27 अगस्त को। ये सेशन में हमारी बात जो उठाएगा तो हम उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। अगर ये है ना, मतलब जब तक ये सरकार हमारी इन मांग मुद्दों को नहीं जो ना अपने पूरा करती तो ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। लगातार लंबे समय से जो हमारी हड़ताल चल रही है, कल हमारी स्टेट कमेटी की सरकार के साथ बातचीत थी और उस बातचीत के अंदर सरकार ने अभी भी हमारी कोई मांग मुद्दे या कोई ऐसा लेटर जारी करने का कोई आदेश नहीं दिया। हमारे को टाइम दे दीजिए, लेकिन टाइम हमने जब 14 दिन की हड़ताल की थी, हमने सरकार को टाइम 15 दिन का मांगा था, हमने टाइम दिया सरकार को 1.5 महीने का। देखिए आगे जब तक सरकार हमारी मांग मुद्दे नहीं मानेगी तब तक हमारा ये हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जो भी हमारी स्टेट कमेटी का आह्वान आएगा उसको हम सिरे चढ़ाएंगे। 96 की उम्र में बीन वादक हवा सिंह का सम्मान किया गया। राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है। पलवल के रजौलका गांव के रहने वाले हैं हवा सिंह, जिनको सम्मानित किया गया है। 10 साल की उम्र में बीन बजाना शुरू किया था और आर्थिक मुश्किलों के बीच कला को आगे बढ़ाया। अमरीश पुरी और हेमा मालिनी संग काम किया है। दादा लक्ष्मी फिल्म में भी अभिनय का मौका मिला है और पुरस्कार में 1 लाख रुपए और तामपत्र इस दौरान दिया गया है राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा।